नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आ जाइए, एक बेहतरीन सा सेशन में आपका स्वागत। ठीक है, मजा आ जाएगा। 14 नंबर सीरीज है और आपका लगातार परसेंटेज देखे होंगे। परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन करा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट का। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहे एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 4 वर्षों बाद उसने ऋणदाता को 9/5 भाग वापस कर दिया। 9/5 भाग वापस कर दिया तो ब्याज की दर कितनी है? तो पहले भाई साहब हमको बता दो कि 9/5 का मतलब कितना होता है। 9/5 का मतलब कितना होता है? तो तुम कहोगे सर जी ये कितना बड़ा बात पूछ दिए। अरे भाई साहब, 9/5 का मतलब नहीं पता है? 100 से गुना कर दो, 20 × 5 = 100 और 20 × 9 = 180%। 180% है। जो धन वापस किया जाता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। पता है ना, जो धन वापस किया जाता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। मतलब ये जो है मिश्र धन है, तो इसमें प्रिंसिपल जो है आपका 100% होगा। होगा ना? तो यहाँ पे ब्याज जो होगा, इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? 80% होगा। मतलब वहां पे ब्याज कितना मिल रहा है? 80% का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? तो सर जी 4 साल में 80% मिल रहा है। तो हमको बता दो कि 1 साल में कितना परसेंट मिलेगा। तो तुरंत तुम चिल्ला के कहोगे कि सर जी 1 साल में 20% मिलेगा। 1 साल में कितना मिलेगा? 20%। और जो 1 साल का ब्याज प्रतिशत होता है वही आपका दर प्रतिशत होता है। ठीक है, इसको अगर याद ना हो, पता ना हो तो नोट बना के लिख लिया कीजिए कि 1 साल का ब्याज प्रतिशत और दर प्रतिशत दोनों बराबर होते हैं। तो 1 साल में कितना परसेंट? 4 साल में 80, तो 1 साल में 20, तो दर प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। अगला आ जाइए। कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3/5वां भाग है। साधारण ब्याज कितना है? 3/5 भाग है। तो अब हमको बता दो 3/5 का मतलब क्या होता है। तो कहोगे सर जी 3/5 का मतलब 60% होता है, क्योंकि 1/5 का मतलब 20%। ये क्या है? साधारण ब्याज है। मतलब ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60% मिल रहा है। कितने साल में? कहोगे सर जी 6 साल में। जब 6 साल में 60% दे रहा है तो 1 साल में कितना देगा? तो तुरंत चिल्ला के कहोगे 10% देगा। और 10% जो है वही ब्याज परसेंट और वही दर परसेंट। कितना मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला आ जाओ, अगला देख लो। ये अगला होमवर्क है तुम्हारा, फटाफट बता दो कि 8 वर्षों में सेम की 3 गुनी तो क्या हो जाएगा दर प्रतिशत। बाकी हम यहाँ पे बता देंगे तुमको कि 10 वर्षों में सेम की 3 गुनी हो रही है, तो यहाँ पे दर प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे आप कि 2 गुनी का बात करें, अगर 2 गुना का बात करें तो 2 गुना में ब्याज कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। ठीक है। अगर 3 गुना का बात करें, 3 गुना का, तो 3 से 1 कम 200% का ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगर 4 गुना का बात करें, 4 गुना का, तो 4 से 1 कम 300% का ब्याज मिलेगा। अगर 5 गुना का बात करें, 5 गुना का, तो 5 से 1 कम 400% का ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ दे कि 7 गुना, तो 7 गुना में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? तो आप तुरंत चिल्ला के कहेंगे कि 600% का ब्याज मिलेगा। अगर हम पूछे 8 गुना, तो 8 गुना में कमेंट कर दो कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा। और यहाँ पे क्या बात किया है? 3 गुना। 3 गुना का मतलब ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 200% हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई भी चीज अगर 3 गुना है तो ब्याज कितना परसेंट है? 200%। कितने साल में? 10 साल में। यहाँ पे कितने साल में 200% मिल रहा है? 10 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो 1 साल में कहोगे 20% मिलेगा। और 1 साल का जो ब्याज प्रतिशत होगा वही दर प्रतिशत होगा। तो यहां से आपका ब्याज प्रतिशत हो जाएगा भी। देखिए एनटीपीसी 2025 का सवाल है और सब कोई कह रहा है एनटीपीसी का एग्जाम बहुत टफ हो रहा है। टफ है? पढ़े नहीं हो सही से। सही से पढ़ लो ना, तो हवा में खेल जाओगे। एनटीपीसी का जो सेट है उसमें से मुश्किल से 1-2 सवाल ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं। 1 2 3, बाकी का सारा सवाल इसी प्रकार का है, 10-10 सेकंड में उड़ाने वाला। और फिर भी कहा तो एनटीपीसी का एग्जाम बहुत टफ हो रहा है। ढंग से नाम पढ़ोगे तो टफ लगेगा ना, है? इसीलिए कहते हैं ढंग से पढ़ लो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 20 साल में 2 गुनी हो जाती है, कितने साल में 4 गुनी होगी? हमको ही बताओ कि 2 गुना होने का मतलब कितना परसेंट का ब्याज देगा। अगर 2 गुना होने का बात कर रहा है तो कितना परसेंट का ब्याज देगा? तो कहेंगे 100% का ब्याज दे रहा है। 100% का ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 20 साल में मिल रहा है, 20 ईयर्स में मिल रहा है। 100% का ब्याज। हमसे क्या पूछा है? 4 गुना। 4 गुना होने का मतलब कितना परसेंट का ब्याज हो जाएगा? 300% ना। तो यहाँ पे 300% का ब्याज कितने साल में हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे 20×3 = 60 ईयर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया मुन्ना भाई कि नहीं आया? क्या आंसर हो जाएगा? 60 साल हो जाएगा। पढ़ने का तरीका बदलो, ठीक है ना? क्वेश्चन टफ नहीं होता है,
पढ़ने और सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं आया? दो कॉन्सेप्ट तगड़ा तगड़ा सीखा है, ठीक है ना? तो चलिए अभी मिलते हैं अगला सेशन में। और जो कमेंट करने के लिए दिए हैं उसका कमेंट किया कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, आप देख पाते हैं कि हाँ हम क्या कर पा रहे हैं, अचानक से चीजें मिल रहा है तो हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्षमता बढ़ता है। आपको लगता है अच्छे बना ही लेंगे, बाद में बना देंगे, नहीं, बनाइए अभी, तभी माइंड एक्टिव होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम को एट ए टाइम सॉल्व करने का आदत पड़ेगा। तो मिलते हैं अगला सेशन में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।